वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। वज़ीर आज़म का माशी अशारियों में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायजा ले रही है। मीडिया ने हमेशा सख्त तरीन हालात में फराइज अंजाम दिए। हमने साफियों के हुकूक पर हमेशा मुस्बत मौक़िफ़ रखा। आइन में तमाम तबकात को मसावी हुकूक दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पंजाब असम्बली पहला मीडिया हॉल कायम करके साफियों को सहूलियात देने जा रही है। CPA कॉन्फ्रेंस को मीडिया की मदद से कामयाब बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स में सवाल हुआ कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी सवाल उठाया कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। सलमान अकरम राजा बोले कि FB अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। FB अली केस में भी कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। पाकिस्तान और सऊदी डेवलपमेंट फंड के दरमियान 1.6 अरब डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हो गए। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर देगा, जबकि पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ट्रंप का मैक्सिको की सदर से टेलीफोनिक राबता। मैक्सिको पर टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया गया। कनाडा पर भी मेहरबानी। चीन पर पाबंदी बरकरार। कहा कि टैक्स के नफाज पर अमरीकी और मैक्सिको हुक्काम मुशावरत करेंगे। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की USAID की बंदिश का इम्कान। एलोन मस्क का इंकशाफ। कहा कि USAID को बंद करने के लिए काम जारी है। ट्रंप भी मुत्तफिक हैं। वाशिंगटन में USAID मुलाजमीन का एहतजाजी धरना शुरू हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स समेत 4 मीडिया इदारों को पेंटागन से अपने दफातर खत्म करने का हुक्म दे दिया। हमने मईशत का DNA तब्दील करना है। बरामदात से माशी नमू हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बातचीत। कहा कि टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बातचीत हुई है। टैक्स केसेस के फैसले जल्द आने चाहिए। करेंसी में इस्तेहकाम और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई है। बड़े ग्रुप्स ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान किया है। गार्डन में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। फिल्मी अंदाज में वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई।
2 मुसलमान को शहरियों को रोकते देखा जा सकता है। एक शहरी ने डाकू के साथी को पकड़ा। डाकू ने बचने के लिए फायरिंग की, जिसकी गोली से इसका अपना साथी मारा गया। 2 शहरी जख्मी हुए। एक शहरी दौरान इलाज दम तोड़ गया। कच्चे में डाकू, पक्के में पुलिस एहलकारों की डील। घोटकी में डील के चक्कर में 3 एहलकारों पर मुकदमा दर्ज हो गया। सीआईए एहलकार शहरियों के अगवा में मुलव्विस थे। मुलजिमान मुगवियों को निजी मकान में कैद करके रकम की डील किया करते थे। नामजद पुलिस एहलकारों में अली अकबर भुट्टो, माशूक अली, शफीक अहमद शामिल। लस बेला के इलाके बेला में झाऊ क्रॉस के करीब मुसाफिर को टायर बस होने के सबब उलट गए। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को बेला सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी। सरगोदा अजनाला रोड पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम में इंस्पेक्टर जाम बहक। सड़क क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल को पीछे से कार ने हिट कर दिया। इंस्पेक्टर अजमल लक हादसे में मौके पर दम तोड़ गए। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेनों के किरायों में इजाफा। तमाम क्लास की टिकटों में 5% इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक आउटसोर्स ट्रेन पर भी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर शहादत पाने वाले सिपाही मोहम्मद तारिक को सलाम। पाकिस्तान के अमन दस्तों में शामिल पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने हमेशा अपनी पेशा वराना महारत और फर्ज से लगन के बायस खुद को मुमताज़ किया। 28 जनवरी 2024 को सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद अपनी यूनिट के हमरा सूडान के इलाके में मुकामी जख्मियों को अस्पताल मुंतकली के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। तहरीके आज़ादी की हिमायत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम मकबूजा कश्मीर की गली कूचों में गूंजने लगा। श्रीनगर में आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्वीर वाले पोस्टर्स लग गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की तस्वीर भी पोस्टर्स पर मौजूद। फ़लस्तीनी अवाम आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू मज़ीद जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद क़दूमी का हैरत अंगेज़ बयान सामने आ गया। कहा कि फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन में बसाने का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। मिस्री फ़लस्तीनी अवाम को कबूल नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुर्तकिब है। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीयों की मुल्क बदरी शुरू। अमेरिकी फौज का C-17 एयरक्राफ्ट 205 भारतीयों को लेकर रवाना हो गया। रिपोर्ट किए जाने वाले तमाम भारतीय शहरियों की मुकम्मल तस्दीक। चित्राल में अमन और सयाहत उरूज पर। वादी कैलाश में सर्दियों के रवायती खेलों के मुकाबलों का शानदार इनेकाद। बज़कुशी, हॉर्स बैग आर्चरी, रेसलिंग और स्टोन थ्रोइंग के मुकाबले शामिल। सयाहों की बड़ी तादाद में दिलचस्पी।
पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की वनडे सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। शाम 4 बजे से ऑनलाइन और फिजिकल टिकट दस्तयाब होंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट खरीदे जा सकेंगे। शौकीन की सहूलत के लिए टिकट की कम से कम कीमत 350 रुपये रखी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट की फरोख्त जारी। कोरियर कंपनी के काउंटर पर 4000, 7000 और 12000 वाले टिकट दस्तयाब। दुबई में होने वाले पाक भारत मैच के लिए टिकट 1 घंटे में फरोख्त। तीन मुल्की वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम आज से तैयारियों का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड की टीम कल सुबह, जनूबी अफ्रीकी टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। सह मुल्की क्रिकेट सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। महकमा दाखिला की कमेटी कजाफी स्टेडियम के अतराफ चेकिंग पॉइंट्स, पार्किंग एरिया का तफसीली सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की वेस्ट हैम के खिलाफ 2-1 से फतह। प्रीमियर लीग की टॉप 14 में वापसी। AFC चैंपियंस लीग में सऊदी क्लब अल नसर ने अल वसल को 4-0 से हराया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर करके 40वीं सालगिरह को यादगार बना लिया। गोल करने के बाद नए स्टाइल में जश्न। सेकंड सीड रूस के डैनियल मेदवेदेव, यूनान के स्टेफानोस और पोलैंड के हॉबर्ट हरकास की रोटरडम ओपन टेनिस के दूसरे राउंड में रसाई। 3 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्टेन वावरिंका का सफर पहले राउंड में खत्म हो गया। 5th सीड रूस के सेमोसोनोवा को अबू धाबी ओपन के दूसरे राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आर्टिक के स्वीबर्सी हफीज जालंधरी का मशहूर कलाम "अभी तो मैं जवान हूँ" गाकर शोहरत हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। नाकाबिले फरामोश आवाज़ 4 फरवरी 2004 को हमेशा के लिए खामोश हो गई। जहलम में सजा घोड़ियों का मुकाबला हुस्न। मुख्तलिफ अजला से खूबसूरत और सेहतमंद घोड़ियों को पेश किया गया। मस्तानी चाल, चमकीले बाल, मुख्तलिफ रंगों की खूबरू घोड़ियाँ शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गईं। लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड 2025 के फातिहीन का ऐलान। तकरीब में कैलिफोर्निया में आतज़गी से निमटने वाले एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। बेस्ट सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड जीतने वाली सबरीना कारपेंटर ने आवाज़ का जादू जगा दिया। बेहतरीन एल्बम का अवार्ड बेयोसे काउबॉय कार्टर को मिला। केंड्रिक लामर स्विंग ऑफ द एयर करार पाए। बेहतरीन ग्रुप परफॉर्मेंस का अवार्ड लेडी गागा और ब्रूनो मार्स के नाम रहा। ग्रैमी अवार्ड्स के मौके पर पुरकशिश म्यूजिक स्टार्स की रेड कार्पेट पर दिलकश पहनावे। खुसूसी फोटोशूट में टेलर स्विफ्ट समेत दीगर फनकारों ने जलवे बिखेरे। तकरीब से हासिल आमदनी लॉस एंजलिस आतिशज़दगी के मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। और मौत के रास्ते में जो आएगा मारा जाएगा। मारूफ फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन का एक और हिस्सा आ रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन का ट्रेलर जारी कर दिया गया, जो 16 मई से बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।